Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. In this video, dear student, we are going to discuss about the NCERT solution of topic motion. So let's start our video. चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लेते हैं. एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. क्या करता है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर जो है 200 मीटर है. तो आपका पूरा इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आपका 2 पाई आर, यानी कि ये हो जाएगा 2r. तो आपका दिया हुआ है 200, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें 22/7 से तो ये नियरली आपका आ जाएगा 628 अप्रॉक्स ये आ जाएगा. तो ये आपका क्या हो गया, डायमीटर हो, सॉरी आपका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया. तो ये इसको रहने देते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स ऑफ 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स. तो यानी कि 40 सेकेंड्स में वन राउंड इन 40 सेकेंड्स. और टोटल कितने मिनट्स लेता है, ये 2 मिनट लेता है एंड 20 सेकेंड्स. पूरा कंप्लीट इसका सर्कल करने में जितने भी राउंड्स लेता है वो टोटल इतने टाइम में चलता है. यानी 2 मिनट कितना हो गया, 2 × 60 + 20, ये हो गया 140 सेकेंड. अब डियर स्टूडेंट ध्यान देना, एक राउंड पूरा करता है 40 सेकेंड्स में. तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड पूरा करेगा, हम सिंपली 140/40 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.5 राउंड्स. यानी कि 2 मिनट और 20 सेकेंड्स में ये 3.5 राउंड्स कंप्लीट करता है. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इफ एथलीट स्टार्ट्स एट ए, यानी कि एथलीट अगर ए से स्टार्ट करता है तो 3.5 राउंड, देखिए एक राउंड यहीं पे आ जाएगा, दूसरा राउंड यहीं पे आ जाएगा, तीसरा राउंड फिर यहीं पे आ जाएगा और हाफ राउंड सी तक चला जाएगा. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दो चीज है, आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी. और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एक्चुअल पाथ. तो एक्चुअल पाथ देखिए इसका 628 एक राउंड में है. तो यानी कि टोटल डिस्टेंस आप जब निकालेंगे तो आप 3.5 × 628, ये 628 एक सर्कल चलने में पूरी की पूरी डिस्टेंस है और 3.5 सर्कल चल रहा है. तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा 2198 के आसपास, 2198 मीटर ये आपका हो गया डिस्टेंस. अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डियर स्टूडेंट. जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो समझो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक, यानी इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन सी है. तो वो चाहे जितने भी राउंड किया हो लेकिन एट द एंड वो सी पर ही आकर रुक रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पाथ या 2 पॉइंट्स, सो ए से बी तक टोटल डिस्टेंस 200 मीटर ही है. तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 200 मीटर होगी. तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर. चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन. जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? समझिएगा, जोसेफ A से B तक जा रहा है, फिर B से C तक आ रहा है. A से B जाने में 300 मीटर की डिस्टेंस ले रहा है और B से C वापस आने में 100 मीटर की. तो फर्स्ट केस में आपको बताना है कि A से B तक जाने में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है. तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. चलिए, तो अब इसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस यहां पर A से B, फॉर A टू B, जोसेफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि A से B जाने में उसने जो टोटल या एवरेज स्पीड यहां पर जो होगी, एवरेज स्पीड वो इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां तक वो स्पीड जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक हैं. तो इस वजह से स्पीड भी वही होगी जो कि वेलोसिटी. तो यहाँ पे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, दोनों सेम है. तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. देखिएगा, टोटल डिस्टेंस ए से बी जाने में 300 मीटर लगा
और टाइम 2 मिनट 50 सेकेंड्स। जब आप 2 मिनट 50 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो 2 मिनट का हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी 120, और 50 सेकेंड्स का हो जाएगा 120 प्लस 50। यहां पर हम लिख देते हैं 120 प्लस 50, और ये सिंपली आप लिख सकते हैं 300 अपॉन 170। तो ये आपका आ गया एवरेज स्पीड, और ये है 1.76 के मीटर पर सेकेंड के नियर अबाउट। ठीक है, तो ये आ गया ए से बी तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। बात कर लेते हैं अगले में, इसी को अगर देखिए ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से सी तक आ जा रहा है, तो यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी समझिएगा। एवरेज, पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ा, टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 100 मीटर, यानी कि हो गया 400 मीटर, तो हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो 2 मिनट 50 सेकंड्स जाने में लग रहा है, प्लस 1 मिनट आने में, यानी कि यहां पर 170 सेकंड्स था, 170 सेकंड्स में फिर 60 सेकंड्स आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 230 सेकंड्स, तो 230 सेकंड्स। तो ये आपका हो गया एवरेज स्पीड, और ये एवरेज स्पीड जो है वो आपकी टोटल नियर अबाउट 1.739 के आसपास है, 1.739 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी, अब समझना डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो आपका 230 लगेगा, क्योंकि जाने में 250 सेकंड्स और आने में 2 मिनट 50 सेकंड्स और आने में 1 मिनट। लेकिन यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट, और आप 300 माइनस 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 200 मीटर अपॉन टाइम आपको उतना ही लगेगा 230 सेकंड्स, 230 सेकंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी नियरली आपका आ जाएगा 0.87 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके इन केस का हो गया जब ए टू, ये कौन सा केस हो गया, जब ए टू सी की बात कर रहा था। तो हेंस इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route there is less traffic and average speed is 30 km. What is the average speed of Abdul's trip? समझना बेटा, अब्दुल पॉइंट ए से मान लीजिए अपने स्कूल जाता है, ए से स्कूल जाता है, जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है, और आते वक्त उसी की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी आर से यहाँ आर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जाने में और आने में उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, यानी एवरेज स्पीड अलग अलग है, लेकिन जाने में और आने में उसने डिस्टेंस तो एक ही कवर की थी। तो आप टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस, सपोज दैट एक तरफ का डिस्टेंस x ले लेते हैं तो दूसरी तरफ का भी डिस्टेंस x होगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो स्टूडेंट, टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टोटल टाइम निकालना है, जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम होगा a टू s में और s टू a में, यानी टोटल टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x है और जाने में स्पीड लगी है उसकी 20, प्लस वापस आने की बात करते हैं, फिर वो x डिस्टेंस जाएगा और आने में कितना स्पीड है उसकी 30। इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 3x, तो ये हो जाएगा 5x। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 60। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 12। ये क्या है आपका, ये है आपका टोटल टाइम, इतना है आपका टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो समझना टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x, और टोटल टाइम कितना है x अपॉन 12। अब समझो बात को, ये जो लास्ट वाला है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24x अपॉन x, x से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर
आर, यानी कि ये होगी एवरेज स्पीड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ द 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड्स, फॉर हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखो गिवन वैल्यू क्या दी हुई है, सबसे पहले गिवन ही लिखना जरूरी होता है डियर स्टूडेंट। गिवन दिया हुआ है कि u इक्वल टू आपका इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 दी हुई है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि वो स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है, और फिर उसका एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन कितना टाइम लेता है, टाइम विल बी इट्स टेकन 8 सेकेंड, तो 8.0 सेकेंड। चलिए अब पूछ रहा है कि हाउ फॉर, तो यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखिए कौन सा, u, a और t डिस्टेंस निकालता है। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो डियर स्टूडेंट u तो ये 0 है ना, तो u वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, s इक्वल टू 0 इंटू t चाहे जो भी हो, तो ये 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपका 3 दिया है, टाइम आपका दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 64 यानी कि 32 टाइम्स में, और 332 का आप देख लेंगे तो ये नियर अबाउट 96 मीटर आपका आएगा, 96 मीटर। तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर आपको शो हो रहा होगा। Plot the speed versus time graph for the two car. Which of the two car traveled further after the brakes were applied? तो ध्यान से देखिएगा, एक कार है जो कि जा रही है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी एंगल पर, और दूसरी कार है जो कि 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और ये दोनों क्या करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो इनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो समझना, केस फर्स्ट हम देख लेते हैं पहले के लिए, केस फर्स्ट यानी कार ए के लिए देख लेते हैं, ए के लिए, ठीक है। अब देखो कार ए के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, चलो u1 देख लेते हैं। u आपका दिया हुआ 52 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप जानते हो किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, कैसे, 52 इंटू 5/18, 18 3 टाइम्स से जाएगा, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सेकेंड केस देख लेते हैं, केस सेकेंड यानी कि सेकंड कार के लिए, ठीक है, u2 मान लेते हैं इसको। u2 क्या है, इसकी स्पीड जो है बेटा आपकी 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको अगर आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 3 इंटू 5/18, तो ये 3 5 या 15, 15/18 आपका आएगा 0.83 के आसपास, 0.83 मीटर पर सेकंड। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि डायमीटर सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पहली कार का, तो हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए आप ग्राफ में देख सकते हो कि ये होगा एरिया ऑफ सी डी ए, यानी कि एरिया ऑफ सी डी ई। क्वेश्चन मेरे यहां पर, बट आपके स्क्रीन पर भी यहां दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सी डी ई, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब आप देख लो, इसको लिख दिया हाफ इंटू बेस, बेस की जगह आपका दिया हुआ 5 इंटू हाइट, हाइट कितना है आपका, जो आपकी स्पीड या जो उसकी नियर अबाउट वेलोसिटी, इसको 3 टाइम्स मैंने बोल दिया था, सॉरी ये 54 होता था, बता अप्रोक्सीमेटली ये 14 पॉइंट समथिंग आता, मैं इसको 15 ही मान ले रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्स मीटर पर सेकेंड। चलो तो ये हो गया 15। अब देखो कैसे होगा, 15 5 जा 75, 75/2, तो यह आ जाएगा 37, नियर अबाउट 37.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया मीटर। अब इसी के बाद सेकेंड की केस की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब ये भी होगा, इसमें देखिए ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एरिया किसका पूछेगा, एरिया ऑफ ए बी सी, यानी एरिया ऑफ ए बी सी, और ये भी हो जाएगा हाफ इंटू ए क्या है
आपका एरिया ऑफ ए बी सी में ए बी आपका दिया हुआ है कि 10 सेकेंड्स और 0.83, तो हो जाएगा 10 इंटू 0.83। इसको आप सॉल्व करेंगे 10 टू 5 टाइम्स है, 5 इंटू 0.5 इंटू 83, ये नियरली आ पाएगा 4.15 मीटर के आसपास, 4.15 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी ब्रेक लगाने पर 4.5 मीटर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए 37.5 मीटर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स। ए बी सी का देखिए आप ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम प्लॉट किया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। ए बी और सी में से कौन सबसे तेज जा रहा है। तो आप जानते हो कि स्लोप जिसका हाईएस्ट होगा वही सबसे ज्यादा स्पीड रखेगा। सेकंड पूछ रहा है, चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, यानी कि ए बी और सी का प्लॉट आप देखिए, बी जो है 0 से स्टार्ट कर रहा है और सबसे ज्यादा एंगल पर मूव कर रहा है, तो आपका बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, लिख देंगे बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। ये सब ग्राफ से ही देख के पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। नो, कभी भी ये एक पॉइंट पर नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर इन तीनों का डिस्टेंस और टाइम ग्राफ एक ही जगह पे क्रॉस करता है, जैसे आप देखो एक टाइम पे बी और सी क्रॉस कर रहा है, नीचे की तरफ बी और सी क्रॉस कर रहा है, लेकिन बी और ए कहीं और मिल रहे हैं, मतलब तीनों ए बी सी के ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पर किसी एक जगह मीट नहीं कर रहे हैं। तो आप लिख दोगे नो दे आर नेवर मीट, नो दे नेवर मीट, ओके, ऑन मीट ऑन पॉइंट एनी रोड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ फॉर सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। कह रहा है कि सी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब बी पासेस ए, यानी बी जब ए को पास कर देगा तब वो सी कितने डिस्टेंस करेगा। तो आप देखो ध्यान से देखो, सी जो है 8 मीटर किलोमीटर के आसपास वो पास करेगा। ग्राफ देख करके आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक। डी देखते हैं, हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस 3। तो बी कितने समय के बाद, मतलब कितना टाइम, इतने समय में कितने किलोमीटर पास करेगा। तो आप देखो, आप चेक करोगे ग्राफ में, तो ये प्रॉपरली बी हैज ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर बाय द टाइम इट पासेस। तो बी हैज ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर। जब वो कितना ट्रेवल कर रहा है, जब वो 9 किलोमीटर, जब आप मैच करोगे ग्राफ पर, तो 9 किलोमीटर जब वो सी को पास कर रहा है तब तक बी क्या है, 9 किलोमीटर चल चुका है। 9 किलोमीटर बाय द टाइम सी पासेस, यानी सी जब पास कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 पे। 7, a ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike to the ground? After what time will it strike the ground? समझो बेटा, क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है और वो जमीन से, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर की हाइट पर है। कितने मीटर की हाइट पर? 20 मीटर की हाइट पर है। और एक्सेलरेशन जो है उसका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। फर्स्ट में गिवन डेटा हम लिखते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब बॉल कोई ड्रॉप आप करेंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करेंगे, तो ये जब ड्रॉप होने वाला होगा, लेकिन उससे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ये है 20 मीटर पहले से दिया हुआ है। साथ में क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब समझो, यहां पर पूछ रहा है कि कितना टाइम, कितनी वेलोसिटी उसकी होगी जब वो यहां पर पहुंचेगा। तो यानी कि u दिया हुआ है 0, v वेलोसिटी पूछ रहा है जब वो स्ट्राइक करेगा और कितने टाइम में। तो अब समझना, वेलोसिटी के लिए हम निकाल लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, u स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई है। v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a की जगह 10, s की जगह 20। अब समझो, जब ये हो गया 0 तो v स्क्वायर जो होगा 2
ये 2 इंटू 10 20 कर देते हैं, ये 20 हो गया। तो v इक्वल टू रूट अंडर 20 इंटू 20, जो रूट के अंदर होता है 20 20 है, तो इसको बाहर कर देंगे 20 20 खेलते हुए, v विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। और टाइम पूछ रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू अभी आपके आ गई है 20, u की वैल्यू आपकी फिर से 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो ये 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन आपका 10 दिया हुआ था, इनटू टाइम, टाइम निकालना है तो t ऐसे कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं t इक्वल टू होगा 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। तो यानी कि डियर स्टूडेंट्स कितना टाइम लेगा, टाइम आएगा 2 सेकेंड्स, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक तरह से ग्राफ आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द स्पीड। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ में 0 सेकेंड से जब स्टार्ट कर रहा है 4 सेकेंड तक, और फिर 6 से थोड़ा सा नीचे के एरिया में आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का मैंने शेड करके रखा हुआ है उसको, तो वही आपका क्या है, शेडेड एरिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में जहां पर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ प्लॉट हो रहा है वहां से नीचे तक का एरिया जितना भी है वही आपका डिस्टेंस है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शेडेड एरिया जो बताता है वो डिस्टेंस बताता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, शेडेड एरिया जो हो गया आपका हो गया। सेकंड जो है द कार विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि वेलोसिटी और टाइम में जब भी आपका वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, मींस वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो वो आपका सेकंड। तो ये किस कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है, ये जब 6 सेकंड, बी वाला बता रहा है 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में, आप ध्यान से देखिए ग्राफ में 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। कह रहा है कि इनमें से कौन से सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इनके एग्जांपल क्या है। फर्स्ट केस देखिए, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। पहला कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। अब मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी में उसके रेट में चेंज आएगा, लेकिन यहां पर तो पूछ दिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और वेलोसिटी 0 हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। कैसे? सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है, जब वो ऊपर फेंका जाता है तो इस जगह पर जाने पर, सपोज दैट देखिए इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने ऊपर फेंका, सी सिंपली ये ऊपर जा रहा है, और फिर ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, डायरेक्टली इट्स मूविंग डाउनवर्ड। तो देखो स्लो मोशन में देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट गया ऊपर, गया 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 गया, और कहीं ना कहीं जाने के बाद ये यहाँ पर 1 सेकंड के लिए बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए रुकता है, फिर ना वो नीचे आना शुरू करता है। तो इस टाइम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है, वो तो कंटिन्यूअस लग रहा है, तो यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो लग ही रहा है इस पर, और वेलोसिटी जाने पर यहां पर 0 होगी, तभी तो नीचे आ रहा है, ऊपर गया, यहां पर ऊपर गया, फिर नीचे आते टाइम 0 हो गया, तो ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बी केस देख लेते हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल हो गया, बी केस में क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख लेते हैं, फिर से बुक उठा लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब समझो, मोशन इधर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या मोशन इधर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सपोज दैट चलो चढ़ जाते हैं किसी बिल्डिंग पर, एक बड़ी सी बिल्डिंग पर हम चढ़ गए, थोड़ी छोटी है बट सपोज दैट यहां पर आपके टीचर चढ़ गए हैं, और यहां से हमने क्या किया, एक बॉल को थ्रो कर दिया खूब स्पीड से, अब ये ऐसे जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसे गिरेगा। कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेलोसिटी आपकी हो, बट उसमें क्या हो,
मोशन जो हो हॉरिजॉन्टल टाइप में हो, लेकिन उसमें क्या हो, एक्सेलरेशन जो हो डाउनवर्ड हो, यानी 90 डिग्री हो। तो समझो मोशन तो इधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, लेकिन हर टाइम ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं आपका 90 डिग्री है ना, तो दोनों केसेस आपके पॉसिबल है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि सर्कुलर मोशन के टॉपिक पर है। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. देखो रेडियस क्या है, एक ऑर्बिट है, चलो समझ लेते हैं कि अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से क्या कर रहा है 42250 किलोमीटर के रेडियस पर क्या कर रहा है, कोई भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है। टाइम जो है वो 24 आवर्स ले रहा है, यानी 24 आवर्स को अगर आप चेंज करोगे तो भाई 24 आवर्स को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो 24, एक आवर में होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकंड। तो ये कहना है 24 इंटू 3600 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे, क्या जरूरत है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर ऑफ द रिवॉल्विंग। तो पहली बात स्पीड जो होता है डियर स्टूडेंट, इसमें सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई टाइम तो हमें पता चल रहा है 2436 सेकंड्स इतना चल रहा है। डिस्टेंस, ये एक सर्कल है कि नहीं है, और सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर होता है, तो डिस्टेंस की जगह 2 पाई आर कर देंगे, तो स्पीड जो होगी आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर अपॉन टाइम। तो अब देखो 2 की जगह लिख दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 कर देते हैं, इंटू आर, आर दिया हुआ है 42250 अपॉन टाइम, टाइम इतना दिया हुआ है ना 4 इंटू 3600। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, 24 1 टाइम्स में, 12 टाइम्स में 0 से 0 कैंसिल। अब बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूं, वह 3.07 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं है कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट काफी लेंदी हो जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 3.07 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को बहुत आसानी से किया। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके रेगुलर जो कॉन्सेप्ट्स हो उसी पर है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत रखिए, फॉर्मूले को याद रखिए और कैसे उसको यूटिलाइज करना है इस पर वर्क कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, तो तब तक शेयर करते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब करवाते रहिए और एंजॉय कीजिए घर बैठे अपनी स्टडीज का। स्टे होम, स्टे सेफ।